अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को अब एहसास हो रहा है कि काश उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के साथ लड़ाई शुरू ना की होती। अब दोस्तों मामला ये है कि इरशाद भट्टी साहब जो लाहौर में मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। और इरशाद भट्टी वो शख्स है जो दोस्तों मीडिया में उसे तहरीक इंसाफ का तज्जियाकार कहा जाता है, बल्कि सहाफ़ियों में उसे तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा कहा जाता है। और जो इरशाद भट्टी के तज्जिए होते हैं वो उससे आप बखूबी आगाह हैं। लिहाजा अब इरशाद भट्टी ने बड़ा दावा किया है, और दावा ये किया है उन्होंने कि जो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब मौजूद हैं, अब वो ये कह रहे हैं अपने करीबी लोगों से, जो कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं, कि काश उन्होंने उन लोगों के मशवरे पर अमल नहीं किया होता जो लोग अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अहम बात यह है कि इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ ये किया कि 5 लोग ऐसे थे तहरीक इंसाफ में जो उन्हें फौज के साथ लड़ाई के मशवरे दिया करते थे, और क्या कहा करते थे कि अगर उन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ का मॉडल उन्होंने अपने ज़ेरे गौर रखा हुआ था, और वो ये सोचते थे कि नवाज शरीफ ने जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के साथ लड़ाई की थी, जिस तरह उनका नाम लिया था, और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो नवाज शरीफ के साथ बात करने पर आमादा हो गई थी। लिहाजा इमरान खान को ये बावर करवाया गया था कि अगर आप हेड ऑन करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकायदा उनके जलसों में नाम लेंगे, तकरीर करेंगे, उन पर तनकीद करेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आकर आपके साथ मुज़ाकरात करेगी, बात करेगी, और सियासी तौर पे आपका हाथ थाम के आपके लिए रास्ता हमवार किया जाएगा। लेकिन वो जो सारी प्लानिंग और मंसूबाबंदी थी वो इमरान खान के गले पड़ गई, और अब इन 5 लोगों ने इमरान खान की सियासी कब्र खोद दी है। अब अहम दावा ये किया गया इरशाद भट्टी की जानिब से कि ज़मान पार्क में इमरान खान टीवी देखते हैं, और हर रोज कई दर्जन जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह के इमरान खान का साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन 5 ऐसे लोग हैं इमरान खान के बकौल, जब वो मुशावरत किया करते थे तो इन 5 लोगों से किया करते थे, और 95% जो तहरीक इंसाफ हुआ करती थी वो इन 5 लोगों से खार खाती थी, इन पर उनको गुस्सा आता था, क्योंकि ये जो 5 लोग थे उन्हें पता था, 95 लोग जो तहरीक इंसाफ के थे उन्हें 95% कि ये 5 लोग तहरीक इंसाफ की कब्र खोद रहे हैं। लिहाजा अब मामला ये हुआ कि इमरान खान ने कहा कि ये जो फवाद चौधरी मुझे छोड़ के गया है, ये तो मुझे मशवरे दिया करता था कि फौज के साथ लड़ाई करनी है, फौज का बाकायदा नाम लेना है, उन्हें हेड ऑन जाना है उनके साथ, और इसलिए जाना है कि ये नारे लगाया करता था जलसों में कि तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। लेकिन फवाद चौधरी जिस तरह पतली गली से भागा है, जो इमरान खान है वो हैरत ज़दा रह गया कि ये किस तरह मुझे छोड़कर चला गया। साथ साथ दावा ये किया गया इरशाद भट्टी की जानिब से कि असद उमर साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को जब छोड़ के गए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो किचन कैबिनेट है, जो कि चंद जो लोग हैं जो इमरान खान को मशवरे देते हैं, चाहे वो CEC की मीटिंग हो या उससे भी जो अहम लोग हैं, उनमें असद उमर का शुमार हुआ करता था। और असद उमर जाके GHQ में मुज़ाकरात किया करता था, जब जनरल कमर जावेद बाजवा थे तब भी, और अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनके लोगों के साथ भी असद उमर जाके बात किया करता था। जिस तरह असद उमर ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इमरान खान उससे भी हैरान था, उस पर भी परेशान था, और इमरान खान को जो बड़ा दुख था तहरीक इंसाफ के छोड़ने वालों पे, उसमें इमरान खान ने बताया आमिर कियानी, जो कि बड़ा कह लीजिए जो सालों साल वो उसके साथ था, शुरू की जो तहरीक इंसाफ थी उसके साथ था, उसने उसको छोड़ दिया। साथ शीरी मजारी के हवाले से जो इमरान खान था उसको बड़ा दुख था कि उसने इसको छोड़ दिया, क्योंकि शीरी मजारी साहिबा के बारे में भी दोस्तों ये कहा जाता है कि वो इमरान खान को कट मरने के मशवरे दिया करती थी। लेकिन अब वो चली गई हैं पार्टी से, सियासत से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया है, खैरबाद कह दिया है। लिहाजा अब इमरान खान बंद कमरों में ये कह रहा है कि मुझे इन 5 लोगों ने मरवा दिया, जो लोग 5 लोग मुझे आके कहते थे कि जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर से भी लड़ाई करनी है। अब मामला ये है दोस्तों, जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ हुआ करते थे, तब जो मंसूबा तहरीक इंसाफ और जो पीछे उसके हैंडलर्स थे, जिसमें जुडिशरी से साकिब निसार था और फौज से जनरल फैज़ हमीद था, ये दोनों जो मशवरे दिया करते थे इमरान खान को, वो मशवरे ये हुआ करते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा पे दबाव डालना है, और दबाव इसलिए डालना है कि अगला आर्मी चीफ इमरान खान की मर्जी का आ सके। और जब जनरल कमर जावेद बाजवा पे दबाव होगा और एक तरह का जनरल बाजवा का बैगेज होगा, क्योंकि जनरल बाजवा पे ये इल्जाम लगता था कि वो इमरान खान को वजीर आजम बनाकर लाए हैं, लिहाजा जनरल बाजवा मजबूर हो जाएगा कि वो इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, बात करे, और इमरान खान की मर्जी के मुताबिक जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है उसको तश्कील दिया जाए। अब जो जनरल कमर जावेद बाजवा है उनकी हद तक तो मामला ठीक था कि उन पर तनकीद की जाती, उनको अलकाबात दिए गए, उनको मुतनाज़ा बनाया गया, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी
इमरान खान ने अपने करीबी लोगों को बताया था कि जब अगला आर्मी चीफ आएगा तो हम उसके साथ मामलात को अच्छा करेंगे, तय करेंगे। ये हिकमत अमली बनाई गई थी। लेकिन मामला ये हुआ कि जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान ने शुरू के दिनों में जनरल आसिम मुनीर की तारीफें शुरू कर दी, बाकायदा इंटरव्यूज में कहना शुरू कर दिया कि हमने सुना है वो हाफिज कुरान है, लिहाजा उनसे उम्मीद है कि वो अच्छे फैसले करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जनरल जो आसिम मुनीर थे उन पर भी हमलावर हो गए, उन पर भी उन्होंने तनकीद कर दी। लिहाजा जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट थी शुरू में वो खामोश रही, तकरीबन नवंबर से लेके अब तक मई तक जो फौज थी उसकी जानिब से इमरान खान को बहुत धीमे अंदाज से निपटा गया, धीमे अंदाज से जवाब दिया गया। हालांकि वो नाम लेके तनकीद करते रहे, कभी डर्टी हैरी कहते रहे, कभी एक्स मिस्टर, कभी वाई मिस्टर, इस तरह के अलकाबात देते रहे। फिर जो जनरल आसिम मुनीर थे उनके हवाले से नाजेबा जो एक कैंपेन थी वो सोशल मीडिया पे चलाई गई, लेकिन फौज खामोश थी, फौज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, फौज जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन 9 मई का जब वाकया पेश आया तो जनरल आसिम मुनीर की रिट को चैलेंज किया गया। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने फिर रिस्पॉन्ड किया, बाउंस बैक किया, और अब तहरीक इंसाफ की कैफियत यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पछता रहे हैं कि काश उन्होंने उन 5 लोगों की नहीं सुनी होती, जो 5 लोग अब उन्हें तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए हैं। साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपने करीबी लोगों को ये बताया है दोस्तों कि शाह महमूद कुरैशी के बारे में उन्हें गुमान ये था, और उन्हें बताया जाता था इमरान खान को कि शाह महमूद कुरैशी वो पहला शख्स होगा जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी अब भी अडियाला जेल में मौजूद है। उसने बरमला इज़हार कर दिया है कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेगा। साथ साथ जो परवेज इलाही है उसके बारे में भी इमरान खान को ये गुमान था कि वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो मौका परस्त है, लिहाजा वो इस्टेब्लिशमेंट उसको अच्छी डील ऑफर करेगी तो परवेज इलाही भी उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अब भी परवेज इलाही भी मुश्किलात का सामना कर रहा है और परवेज इलाही ऐलान कर रहा है कि वो पार्टी को नहीं छोड़ेगा। लिहाजा अब सख्त मुकाबला है शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही में कि कौन पार्टी को पहले छोड़ता है, कौन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करता है। एक और जो शख्स जिसके पार्टी छोड़ने पे इमरान खान बहुत परेशान है, बहुत अफसुर्दा है, वो है वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार कई दिनों से जो है वो गुमनामी में थे, वो किसी के हाथ नहीं आ रहे थे, और ज़रा ये दावा करते हैं, उस्मान बुज़दार के जो करीबी ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि उनसे भी उनका राब्ता नहीं था। और जब आखिरी बार तकरीबन 1 माह पहले उनका राब्ता हुआ उस्मान बुज़दार से तो उन्होंने ये बताया था कि वो किसी ठंडे इलाके में है, वो उन इलाकों में है जहां पर गर्मी नहीं है, मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छा मौसम है और पहाड़ी इलाका है जहां पर वो मौजूद है। लेकिन अब दोस्तों मामला ये हुआ, उस्मान बुज़दार ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोयटा प्रेस क्लब में, और दिलचस्प बात यह है जो जराए बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की जो कोयटा प्रेस क्लब में आमद थी उस हवाले से पहले से किसी सहाफ़ी को, किसी रिपोर्टर को नहीं पता था। बाकायदा जो उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो प्रेस क्लब में बताया गया था कि दिन के 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन उस्मान बुज़दार का नाम नहीं बताया गया था। वो जो बुकिंग करवाई गई थी वो किसी कबाइली जो रहनुमा है उसकी जानिब से करवाई गई थी, उसके नाम पर करवाई गई थी। और ज़राए दावा करते हैं जब उस्मान बुज़दार कोयटा प्रेस क्लब में आया तो उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, किसी ने उसको पहचाना नहीं, वो उसने मास्क उतारा, उसने लोगों से, चंद जो लोग थे उनसे हाथ मिलाया, वहां जाके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बहुत चंद मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता है, सियासत से और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करता है। अब उस्मान बुज़दार की जो अलहदगी है दोस्तों वो बड़ी मानखेज है, क्योंकि उस्मान बुज़दार इमरान खान का नहीं, बुशरा बीबी का बंदा था। लिहाजा बुशरा बीबी ने उसको वज़ीर आला बनवाया था। बाकायदा जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान को बताते रहे थे कि पंजाब में जो तहरीक इंसाफ है उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, वहाँ माल बनाया जा रहा है, करप्शन हो रही है, लिहाजा उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। लेकिन बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ले ली थी। लेकिन अब मामला यह हुआ है कि वो उस्मान बुज़दार इमरान खान को छोड़कर चला गया है। बताया ये जा रहा है कि जो बुशरा बीबी है, क्योंकि उन्हीं के जो फैसले थे उसका खमियाजा अब इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है, लिहाजा ये भी दावे किए जा रहे हैं, गैर मुसद्दिका दावे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के जो ताल्लुकात हैं वो भी कशीदा हो चुके हैं। और यहाँ तक कहा गया कि वो जो अंगूठी बुशरा बीबी ने इमरान खान को दी थी पहनने के लिए कि उन पर मुश्किल वक्त नहीं आएगा, और वो अंगूठी पहन कर ही उन पर हर लम्हा मुश्किल वक्त ही रहा, लिहाजा अब वो अंगूठियां भी इमरान खान ने उतार दी हैं और अब
बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं, इसकी बड़ी जो कह लीजिए नज़ीर है वो सामने उस्मान बुज़दार की तहरीक इंसाफ और इमरान खान से लाताल्लुकी और अलग होना है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।